हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झलक लाइफस्टाइल ज्योतिष चैनल। दोस्तों, मंगल ग्रह के बारे में जो चर्चा पहली वीडियो रही वह एक इंट्रोडक्टरी था जिसमें कि आचार्यगण ने अपने व्यूज़ रखे। यहाँ पे मैं एनालिसिस मंगल एंड यूथ, मैं स्पेशली यूथ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारा यूथ जो है मंगल योग को लेकर के, मांगलिक को होकर के, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं या परेशान रहते हैं। और अक्सर उनके सवाल आते हैं कि ये मांगलिक क्या होता है, मांगलिक से अगर शादी हो जाए तो क्या करेंगे, और मैं मांगलिक हूँ तो मैं क्या करूँ, या इस तरह से बहुत सारी बातें होती है। तो यहाँ मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से, देखिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ही सिंपल नॉलेज है, हमारे यूथ को इस बात को समझना चाहिए। और मैं आपको सिंपल तरीके से 2 प्रिंसिपल बताने वाली हूँ, तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका हॉरोस्कोप नहीं है, अगर आपका ठीक से टाइम नहीं आपको पता है, तो आप जो आपका फ्रेंड है जिसको आप शादी करने जा रहे हैं, तो आप उसका लेकर के वहाँ चेक कर सकते हैं। बड़े ही प्यारे मैं आपको 2 प्रिंसिपल यहाँ बताने जा रही हूँ, वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और फिर हम ये भी बात करते हैं कि मंगलिक ग्रह है क्या, और मंगल अगर मंगलिक योग है तो उस केस में व्यक्ति जो है, पर्सन जो है, वो कैसा होता है, पर्सनैलिटी कैसी होती है। तो आइए पहले तो मैं यही बताऊं कि क्योंकि हम मैरिज की बात कर रहे हैं, जो कि आजकल हमारा यूथ है वो साथ में पढ़ते हैं, साथ में जॉब करते हैं, स्पेशली जब बहुत सालों तक एक साथ स्टडीज़ होती हैं, जैसे कि मेडिकल में है, इंजीनियरिंग में है, प्रोफेशनल स्टडीज़ जो हमारी है बहुत लंबे ड्यूरेशन तक साथ होती है। फिर आगे MBA में भी अगर यूथ हमारा जा रहा है या रिसर्च में है, तो क्या होता है कि आपस में अच्छी कंपैटिबिलिटी, फ्रेंडशिप होने पर कपल जो है आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ दे कैन मैरी, इनके भी जो है आपस में इंटरेस्ट सेम हो, ये एक दूसरे के लिए लाइकिंग बने, तो वहाँ पे वो बच्चे जो यूथ है हमारा सोचता है शादी के लिए। अब अगर किसी एक का मंगलिक हो तो घर वाले जो हैं ऑब्जेक्ट करते हैं, चाहे लड़के वाले हैं चाहे लड़की वाले हैं, तो उसमें जो हमारा यूथ है वो बहुत कंफ्यूज्ड होता है और बहुत परेशान होता है कि अब वो क्या करें, क्योंकि उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है कि हमको यहाँ शादी करनी है। तो आइए हम बताते हैं। पहले तो आप यहाँ क्लियर देखिए, जैसे कि ये है हॉरोस्कोप है, और इसमें अगर आप देख सकते हैं इट विल बी ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर मैंने 4 जगह लिखा है, 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर अगर मंगल है आपके हॉरोस्कोप में या जो जिससे आप शादी करने वाले हैं उसके हॉरोस्कोप में, तो ये बताता है कि ये मांगलिक योग है। इसके अपने आप में बहुत सारे पॉजिटिव इश्यूज भी हैं, लेकिन हम अभी पहले जो है बात करेंगे मैरिज को लेकर के। तो मैरिज का हाउस ये वाला हाउस है, ओके। सो ये हाउस, मैरिज मीन्स शेयरिंग, साझा, केयरिंग। आप जो है दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, आपने 50-50% कहिए कि आप जैसे दोनों शादी कर रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे, और साझा भी, जैसे बिजनेस भी, अगर आप बिजनेस में भी जाते हैं, किसी भी तरह की पार्टनरशिप में जाते हैं, तो मैरिज क्या है, पार्टनरशिप। 2 लोगों ने लाइफ में जो है एक साथ में रहना है, और पार्टनर कोई प्रोफेशन, अगर बिजनेस आप करते हैं तो वहाँ पे पार्टनरशिप में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इस टेस्ट को आप अपने आप ले सकते हैं, क्योंकि ये हाउस जो है हमारा वो जॉइंट वेंचर का है, पार्टनरशिप का है, फ्रेंडशिप का है, मैरिज का है, ठीक है, साझे का है, साझेदारी का है, यहाँ आप देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से मैं सेकेंड हाउस, यहाँ से आपने ये वाला घर देखना है, और इससे आगे इस वाले घर में अगर मंगल है, राइट, अगर आपकी पत्री में मंगल है, तो यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में, यहाँ पे मंगल है और नंबर यहाँ पे 1 लिखा है, तो आप जिससे शादी करने जा रहे हैं हो सकता है कि वह जो है अपने घर में उसका एक भाई बहन और हो। बस ये एक आपके लिए टेस्ट है, तो आप ये भी देख सकते हैं आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर क्या ऐसा है। अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, आपका मंगल यहाँ पे है और 2 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि ये पार्टनरशिप से सेकेंड हाउस है, तो हम आपके होने वाले पार्टनर, लाइफ पार्टनर जिनसे आप शादी करने जा रहे हैं, हम उनके घर के बारे में देख रहे हैं। दिस इज उनका घर है। अगर आप लड़का है तो आप यहाँ देखें, तो लड़की के घर में जो है उसका एक भाई बहन और हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली भाई होगा। और अगर बहन है, भाई नहीं है बहन है, तो उस केस में वो बहन भी लड़कों जैसी होगी,
है ना, उसका रहना सहना और बातें, और उसका हो सकता है वो एनसीसी में हो, पुलिस में हो, आर्मी में हो, या इंटरेस्टेड हो ऐसे जाने में, मतलब आप वो बहुत स्ट्रांग होंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है और आपका मंगल यहाँ पर है, तो आपके जो है वो जो इन-लॉज में जहाँ पे आप शादी करने जा रहे हैं उनके घर में उनके अलावा 2 उनके भाई बहन और होंगे। अगर यहाँ पे 3 नंबर है तो उनके 3 होंगे, अगर 4 है तो 4 होंगे। 5 नंबर में अगर मंगल है यहाँ पे लिखा हुआ है आपके हॉरोस्कोप में, तो आप जहाँ शादी करने जा रहे हैं वहाँ पे 5 भाई बहन होंगे। अगर यहाँ पे 6 है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम ये कहेंगे कि भाई 8 या 10 नंबर हो तो क्या करेंगे, या 11 नंबर आ गया, या यहाँ पे 12 नंबर आ गया, तो क्या इतना बड़ा परिवार होगा कि 12 भाई बहन होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, होते हैं। जो पहले के परिवार है वो बड़े परिवार हैं। हो सकता है आप बिल्कुल सबसे छोटे जो पार्टनर है आप उससे जो जिनसे आपकी शादी होने वाली वो सबसे घर में छोटे हैं, है ना, लड़का है या लड़की है वो घर में सबसे छोटे, तो 12 नंबर भी हो सकता है। और हो सकता है कि जो अभी है वो 5-6 ही हों, 5-6 ही जो हैं अलाइव हो, बाकी हो सकता है उनकी मदर के मिस कैरेज रहे होंगे। ये हम इस तरह से देख करके हम प्रिडिक्शन देते हैं, इसलिए ये एक सिंपल प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आप एक इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं किसी के साथ में, कोई जॉइंट वेंचर जाना है, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे आपका मंगल कितने नंबर में, और जो जिससे आप जॉइंट जा रहे हैं जुड़ने के लिए उसके भाई बहन कितने। तो एक तरह से एक ये क्रॉस चेक है आपके लिए। अब बात आती है, अगर यहाँ पे 10 नंबर है तो 10 नंबर में ये है कि आपका जो मंगल है तो आप मंगल उच्च में रहते हैं। 10 नंबर जो है उनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, वो उच्च में रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अब ये जो 2 हाउसेस हैं, ये हॉरोस्कोप में या हम एस्ट्रोलॉजी में इनको हम डोर मानते हैं, है ना, जैसे घर का डोर है। जैसे ये घर है, अगर ये जो हाउस है ये आपकी बॉडी, तो मंगल अगर यहाँ पर है तो आप जो है फिजिकली बहुत एग्रेसिव होंगे, टॉल होंगे, आपका जो लुक होगा, और आपका इंटरेस्ट जो है वो आर्मी में, पुलिस में, नेवी में, एनसीसी में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, इस तरह में आप पार्टिसिपेट करते रहे होंगे। ये बात जो है इन चारों घरों में अगर ऐसा है तो ऐसा पाया जाएगा। अब मंगल यहाँ पे अगर है तो ये फिजिकली आपके लिए आपको इफेक्ट करेगा, अच्छा है या बुरा है। वो कैसे होगा, अगर इसके साथ में यहाँ पर राहु है या केतु है या शनि है, और राहु केतु इन यहाँ पर है, यहाँ पे जो है आपको वो देख रहे हैं। अगर 9th हाउस से या 5, 7 और 9, ठीक है, तो अब अगर वो यहाँ इनको देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पे आपका राहु है तो वो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ से जब राहु देख रहे हैं इस स्थान से, तो वो क्या है कि आपको शरीर फिजिकली जो है चोट वोट काफ़ी लगती रही होंगी, तो आपको फ्यूचर में भी एक्सीडेंट होने का चांस रहेगा। आप अक्सर देखते होंगे कि 4-5 लोग जो हैं किसी गाड़ी में जा रहे थे और अनफॉर्चुनेटली कोई मिसहैप हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जिस साइड एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, वो साइड जो आदमी बैठा हुआ था वो तो कूद के बाहर निकल जाता है, गाड़ी के बाहर गिर जाता है, वो तो पूरी तरह से सेफ हो जाता है, और दूसरी साइड वालों को जो है लग जाती है, और उसमें से 1-2 कैजुअलिटीज हो जाती है, और बाकी किसी को छोटी सी खरोंच है और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कैसे हुआ? अब सबसे बड़ी बात है वो इसी से हुआ कि मंगल जो है उनकी बहुत सेफ था, और सूर्य, चंद्र और बृहस्पति अनदर प्लैनेट्स भी बहुत अच्छे थे, और जो कैजुअलिटी हुई वो कैजुअलिटी इसलिए हो गई कि या तो मंगल के साथ में राहु, केतु, शनि ये ग्रह बैठे हुए थे, और उन पर जो है या राहु की दृष्टि पड़ी उस समय गोचर में। जैसे आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो राहु जो है वो 2 नंबर में चल रहे हैं, जो 2 नंबर लिखा जाएगा वो 2 नंबर में चल रहे हैं। तो क्या है कि अगर किसी का यहाँ पे 2 नंबर है और यहाँ पर उनका जो मंगल भी है और राहु भी है, राहु तो अभी 2 नंबर में अभी चल रहे हैं, अगर आपका मंगल यहाँ पे है और ये 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो इस समय में आपको 1.5 साल जो है कॉन्शियस रहना होगा कि आपको चोट चपेट ना लगे। तो ये एक प्रिवेंटिव वो भी है। तो आप देखिए कितना सिंपल वो है, नॉलेज है, और आप इसका कितना सुंदर यूज उठा सकते हैं। यहाँ पर अगर है
तो ये मदर्स हाउस भी कहलाता है। तो यहाँ पे अगर राहु अब इस समय अगर यहाँ पे 2 नंबर है आपकी पत्री में और यहाँ पे मंगल है, तो इस समय में आपकी जो मदर है, दिस इज ए मदर्स हाउस, तो उनकी एक्सीडेंट, उनका चोट लग सकती है। तो ये भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर है तो यहाँ पे आपकी वाइफ, अगर आप शादीशुदा है तो आपकी वाइफ, या अगर शादी होने वाली है तो उनकी अगर 2 नंबर है यहाँ पर और आपका मंगल है और यहाँ पे अगर, तो ऐसा हो सकता है। तो इस तरह से हम दोस्तों एनालाइज कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि आप कैसे देखेंगे कि कितने भाई बहन हैं। अब अगर ये देखें कि आपको लग गया कि हाँ इतने भाई बहन हैं, तो एक आपका पॉजिटिव टेस्ट हो गया कि हाँ आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से इस इंसान से आपका मैच बनता है, राइट। दैट इज वन पॉइंट। देखिए ये बहुत सिंपल टेस्ट। इसके बाद में दूसरी बात यह है कि अगर आपके पार्टनर के साथ में ऐसी सिचुएशन है तो आप अपना चेक कर लेंगे, तब ये वाला घर जो है वो आपकी फैमिली का घर हो जाएगा। अगर माना आप लड़का है और आपकी शादी जिनसे होने वाली है वो लड़की की ये हॉरोस्कोप है, ठीक है, और यहाँ पे तो वो आप देख सकते हैं, आप उनको देख लें कि आपके घर में कितने भाई बहन हैं, तो उनसे अगर उनकी लड़की की पत्री में यहाँ पर जो है 2 नंबर है और मंगल है, तो आप अपने देख लें कि आपके भाई बहन, आप लोग कितने भाई बहन हैं। अगर वहाँ पे 5 लिखा है, 6 लिखा है, क्योंकि अभी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें कि आप देखेंगे कि बच्चे चाहे 2 ही हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे मदर के मिसकैरेजेस बहुत रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 6 नंबर है तो हो सकता है आज की तारीख में जो है उसमें आप पूछ भी जाएंगे। अगर कई बार जब हम पूछते हैं तो हम कंफर्म भी करते हैं कि भाई बाकी भाई बहन भी होनी चाहिए, तो ये एक तरह से आप टेस्ट भी कर सकते हैं। अब बात ये रही कि हाँ, जो बच्चे कहते हैं कि यूथ अक्सर पूछता है कि अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक की मैरिज हो जाए तो क्या जो है एक पार्टनर को जो है फिजिकली प्रॉब्लम होती है या वो इस दुनिया में नहीं रहता है। ये जो है एक मेन कंसर्न होता है उनका, जो कि उनको टेंशन देता है। अब बात रही दोस्तों मांगलिक, ये जो यहाँ पे अगर मंगल है तो ये बहुत शुभकारी होते हैं। आप जनरली देखेंगे आर्मी वाले जो हैं, आर्मी वालों का मंगल जो है इन ग्रहों में ही आपको मिलेगा और वो बहुत शुभकारी होता है कि उन पर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, बहुत अच्छा उनका जो होता है। और आप देखिए कि कहा भी जाता है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, तो कुज क्या है, मंगल, तो मंगल अच्छा है तो केतु अच्छा है। केतु क्या है, पुत्र संतान। आप देखें आर्मी वाले जो हैं वो ज़्यादातर अपने घर से, फैमिली से दूर रहते हैं, लेकिन आर्मी उनको अपनी फैमिली लाइफ में बहुत कम समय मिलता है, लेकिन आप देखेंगे कि आर्मी वालों के अक्सर आगे जो है बेबी बॉय जरूर होता है। मोस्टली केसेस में बेबी बॉय जरूर आपको मिलेगा आर्मी वालों में। अब दूसरा क्या है कि इन जगहों पे है तो आप एनसीसी में रहे होंगे, जितने भी लोग हैं एनसीसी यूनिफॉर्म जहाँ भी आएगी, एनसीसी है, बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड है, सीआरपीएफ है, रेलवे पुलिस फोर्स है, तो जितनी भी आप अब जब देखेंगे पत्रियां तो उसमें मंगल इन स्थानों पर मिलेगा ही मिलेगा। अब बात रही कि आईपीएस बनने की, डायरेक्ट इंडियन पुलिस सर्विसेज में जाने की या स्टेट सर्विसेज में जाने की, वो भी हम इसी से बताते हैं कि इसके ऊपर जो है कौन कौन सी दृष्टियां ग्रह की पड़ रही हैं, किस तरह से पड़ रही हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि यूपीएससी के थ्रू सेंट्रल सर्विसेज में डायरेक्ट आईपीएस में मिलेगा या स्टेट लेवल में मिलेगा, तो ये भी हम बताते हैं। अब दोस्तों जो हेल्थ है, आप देखेंगे अक्सर मंगल वाले जो अच्छा है, शुभकारी मंगल हो, तो वो कभी भी मोटे नहीं होते। आप देखिए आर्मी वाला आपको कभी भी बल्कि फिगर नहीं देगा। हमारे पुलिस वाले भाई होते हैं वो बल्कि होंगे, उनका पेट निकला हुआ होगा, उनकी पैंट जो है नीचे को होगी, बेल्ट दिखाई दे, लेकिन आर्मी में आप देखेंगे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में देखेंगे, सीआरपीएफ में देखेंगे, आप देखेंगे वो उनका जो है बल्कि फिगर नहीं होता, कभी किसी का पेट निकला हुआ नहीं दिखेगा। और एक बात और कि जैसे कि राहु अगर अच्छा है तो शनि भी अच्छा होगा, अगर शनि अच्छा है तो आदमी की पत्नी में राहु भी अच्छा होगा, अगर केतु अच्छा है, मंगल अच्छा है तो केतु भी अच्छा होगा। इसी तरीके से अगर मंगल अच्छा है तो शुक्र भी अच्छा होगा। ऐसी बात नहीं है कि मंगल होने पे हमेशा जो है शुक्र को, फैमिली लाइफ को जो है कोई प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं, शुक्र तभी खराब होगा तभी अगर शुक्र ग्रह खुद जो है राहु के साथ बैठे हैं या शनि। अब नेक्स्ट आपको ये देखना होगा हॉरोस्कोप में कि भाई आपकी अगर यहाँ पे मंगल है और बाकी जगहों में जहाँ वीनस जो शुक्र जो है, जो मेन है शादी के लिए, जो शादी के कारक हैं, ग्रह है, वो है वीनस, शुक्र है।
तो शुक्र के साथ में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं? अगर वहां पे राहु या केतु बैठे हुए हैं तो वहां पर आपको रेमेडी करने की जरूरत है। वहां पे आपको मंगल की रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको शुक्र की रेमेडी करने की जरूरत है। समझने वाली बात है। और वैसे मैंने बताया भी है, आपको यहाँ मिल जाएगा, आप वो भी देखिएगा, लिंक देखिएगा। मांगलिक दोष के लिए मैंने कहा है मंगलनाथ जी का मंदिर जो कि उज्जैन में है, जो कि लाइन ऑफ कैंसर पे है। वो आप देखिए कितना साइंटिफिकली है। वो जो मंदिर है वहां पे जाकर के आप पूजा करवा लें। अगर कोई दोष बनता है, राहु इन जगहों पे इनके साथ में, मंगल के साथ में है, या केतु इनके साथ में है, या राहु जो है देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे राहु है तो यहाँ पे केतु हो गया, तो केतु साथ में ही हो गया, और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, और अगर ये राहु यहाँ पर है तो भी देखेंगे मंगल को। इसी तरह से 5, 7 और 9 कहीं पर भी आपका मंगल हो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो आप देख लीजिए कि राहु जहाँ पर भी है तो राहु से आप काउंट कर लीजिए। अगर यहाँ है 1, 2, 3, 4, 5 तो 5th डायरेक्शन से देखेंगे, फिर आगे 6, 7, 8, 9, है ना। तो ये आपको देखना है कि क्या राहु की कोई दृष्टि पड़ रही है, 5th है, 7th है या 9th है, ये आपको देख लेना है। तो उस केस में आपको राहु की शांति भी करवानी होगी। और जो भी पूजा पाठ है आपको शादी से पहले करवाना अति उत्तम है। कई बार ऐसा होता है कि लव मैरिज बच्चों ने कर ली है, यूथ ने कर ली है, उसके बाद में वो घर पे बताते हैं, तो आप बाद में भी करवा लें। ये नहीं है कि आपने पहले नहीं हुई है तो अब चलो कोई बात नहीं, अब छोड़ो, नहीं, बाद में भी करवाएं। आप जाए एज ए कपल, दोनों जाएं उज्जैन जी में जाकर के, और वहां पे मंगलनाथ जी मंदिर में प्रेयर करवाते हैं। एक बात और बहुत मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दे रही हूँ, जब भी कोई कपल मंगलनाथ जी उज्जैन में पूजा पाठ करवाने जाएं तो नाइट स्टे वहां पर नहीं करेंगे। आप सुबह जाइए, सुबह जाकर के पूजा पाठ करवाइए, और आपको शाम को वहां से निकल लेना है, उज्जैन की पेरिफेरी को छोड़ देना है उज्जैन जी को, और आसपास के किसी शहर में जाकर के आप नाइट स्टे होटल में कर सकते हैं, रुक सकते हैं एज ए कपल, जब आप मंगलनाथ जी मंदिर में करवाने जा रहे हैं। तो ये विशेष है, इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों प्रश्न हो तो आप मेरे से प्रश्न पूछिएगा, और मैंने मंगल के बारे में आपको बता ही दिया। आई एम श्योर कि मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, कवर कर दी हैं। एक और आगे वीडियो आएगी, उसमें मैं रेमेडीज़ बताऊंगी कि कौन कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी है, और अलग अलग प्लेनेटरी मूवमेंट अगर है, कहाँ कहाँ पे मंगल आपका है, उसके हिसाब के सबके हिसाब से आपको अलग अलग डिटेल में रेमेडीज मिलेंगी, ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें और उस तरह से आप फॉलो कर सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको किसी को भी कंसल्ट करना हो मुझे इस केस को लेकर के, मांगलिक दोष योग को लेकर के, तो आप व्हाट्सएप नंबर है वीडियो में, तो उसमें देखिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सभी के लिए बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।